मेरा आपसे एक सिंपल सा सवाल है, अगर एआई इतना पावरफुल है तो एआई कंपनीज पैसा कमाने से पहले बिलियंस क्यों बर्न कर रही हैं? चैटबॉट्स फ्री हैं, रेवेन्यू अनक्लियर है, फिर भी खर्च हज़ारों करोड़। आज हम देखेंगे कि एआई का असली कॉस्ट चैटबॉट नहीं, कंप्यूट डाटा और चिप्स है। इस वीडियो में मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा एआई कंपनीज के पैसे कहाँ जाते हैं, क्यों उन्हें प्रॉफिट से पहले मैसिव लॉसेस झेलने पड़ते हैं और क्यों फ्यूचर में सिर्फ कुछ ही कंपनी से एआई रेस जीत पाएंगी। ये वीडियो एआई के हिडन इकोनॉमिक्स के बारे में है। सबसे पहला और सबसे महंगा पार्ट, ट्रेनिंग कंप्यूट। जब तक एक एडवांस्ड एआई मॉडल ट्रेन होता है तो वो एक लैपटॉप पे नहीं होता, वो होता है थाउजेंड्स ऑफ जीपीयूज पर, जो 24/7 हफ्तों हफ्तों तक चलती रहती हैं। सोचो, एक हाई एंड एआई जीपीयू इक्वल्स टू टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स। अब ऐसे हजारों जीपीयूज और ट्रेनिंग टाइम इक्वल्स टू वीक्स या मंथ्स। इसलिए एक सिंगल फ्रंटियर एआई मॉडल को ट्रेन करने में खर्चा $100 मिलियन से भी ज़्यादा हो सकता है, और ये सिर्फ ट्रेनिंग का कॉस्ट है। प्रोडक्ट लॉन्च होने से पहले ही इतना पैसा बर्न हो चुका होता है। पर सिर्फ कंप्यूट काफ़ी नहीं होता, एआई को चाहिए हाई क्वालिटी डेटा, और डेटा फ्री नहीं होता। एआई कंपनीज पैसा खर्च करती हैं प्रोप्रिएटरी डाटा लाइसेंस करने में, करोड़ के डॉक्यूमेंट क्लीन करने में, और सबसे इम्पोर्टेंट ह्यूमन फीडबैक। इंसान बैठकर एआई के आंसर्स चेक करते हैं, गलत को करेक्ट करते हैं, डेंजरस रिस्पॉन्सेस को ब्लॉक करते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं ह्यूमन लेबलिंग और अलाइनमेंट। ये ग्लैमरस नहीं दिखता है, लेकिन ये सेफ्टी और क्वालिटी के लिए एसेंशियल है, और यहाँ पे मिलियंस ऑफ डॉलर्स लग जाते हैं। अब आते हैं हार्डवेयर पर। एआई सिर्फ सॉफ्टवेयर गेम नहीं है, ये एक हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस है। कंपनीज को चाहिए जीपीयू, सर्वर्स, हाई स्पीड नेटवर्किंग, मैसिव डेटा सेंटर्स, कूलिंग सिस्टम्स, पावर सप्लाई। एक सिंगल एआई सर्वर जिसमें मल्टीपल जीपीयूज होते हैं लैक्स ऑफ डॉलर का हो सकता है, और कंपनीज ऐसे हजारों सर्वर्स खरीदती हैं। इसलिए पब्लिक कंपनीज के बैलेंस शीट्स में एक इंटरेस्टिंग चीज दिखती है, कंस्ट्रक्शन इन प्रोग्रेस। बहुत सारा ये स्पेंडिंग यहीं छुपा होता है। इन्वेस्टर्स को भी एग्जैक्ट ब्रेकडाउन नहीं मिलता, ये एक तरह का कैपिटल ब्लैक बॉक्स बन चुका है। लोग सोचते हैं ट्रेनिंग ही सबसे महंगा पार्ट है, लेकिन एक बार प्रोडक्ट लाइव हो गया तो आता है इन्फेरेंस कॉस्ट, मतलब हर यूजर के सवाल, हर एआई का जवाब, ये सब जीपीयू पे ही चलता है। अगर एक रिस्पॉन्स का कॉस्ट सिर्फ कुछ सेंट्स भी हो और डेली मिलियंस ऑफ यूजर्स हो जाएं, तो मंथली बिल मिलियंस ऑफ डॉलर्स में चला जाता है। इसलिए कंपनी स्मॉलर मॉडल्स यूज करती हैं, पैचिंग करती हैं और कॉस्ट कट करने के हैक्स ढूंढती हैं, लेकिन क्वालिटी और सेफ्टी के चक्कर में कॉस्ट कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं होता। अब सवाल, जब इतना खर्च है तो कंपनीज फिर भी ये सब क्यों करती हैं? आंसर सिंपल है, पावर और स्केल। एआई में जो पहले स्केल करेगा, बेटर मॉडल्स, ज़्यादा यूजर्स, ज़्यादा डेटा, ज़्यादा इन्फ्लुएंस, वही फ्यूचर का विनर होगा। इसलिए इन्वेस्टर्स और पार्टनर्स शॉर्ट टर्म लॉस एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में एआई मोनोपोली जैसी इकोनॉमिक्स पॉसिबल है। यहाँ प्रॉफिट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंट्रोल। फ्यूचर में हर कंपनी एआई नहीं बना पाएगी, जीतेगा वही जो कंट्रोल करता है। बेस्ट कंप्यूटर, प्रोप्राइटरी डाटा, डिस्ट्रीब्यूशन और प्लेटफॉर्म्स। इसका मतलब छोटी एआई स्टार्टअप के लिए सर्वाइव करना मुश्किल होगा, और क्लाउड प्रोवाइडर्स और चिप मेकर्स की पावर बढ़ेगी, और एआई का फ्यूचर ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड हो जाएगा। एआई का गेम सिर्फ इंटेलिजेंस का नहीं है, ये कैपिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर का गेम है। तो जब तुम सुनते हो कि एआई कंपनीज बिलियंस जला रही हैं, समझ जाओ ये वेस्ट नहीं है। ना ये वेस्ट ऑफ टाइम है, ना ये वेस्ट ऑफ मनी है, ये इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट इन डोमिनेंस। अगर तुम्हें एआई और बिजनेस के ऐसे डीप नो फ्लप स्टोरीज पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एआई कंपनीज कैसे कॉस्ट कट करती हैं और कौन सा मॉडल फ्यूचर में सर्वाइव करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।